कार्तिक पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन में हमने एक्सरसाइज 3.5 के 8 नंबर के सम तक लास्ट लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हम 9th सम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन देखिए 9th सम का। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5 उसमें सम नंबर 9 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है b प्लस सी कॉस b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी इंटू कॉस b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू a cos b माइनस सी बाई 2, a cos b माइनस सी डिवाइड बाई 2। ओके, अब ये जो b प्लस सी इंटू कॉस b प्लस सी डिवाइड बाई 2 जो दिया हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि LHS से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले पहला स्टेप हम LHS से इसको स्टार्ट करेंगे। LHS इक्वल टू b प्लस सी इंटू कॉस b प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब यहां पे हम b की वैल्यू लिखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। हमने साइन फॉर्मूला याद रखा हुआ है, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, हमने ये याद रखा हुआ है। इक्वल टू लेते थे हम कोई कांस्टेंट के। अब ये के तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो ये जो के कांस्टेंट है उसको हम 1 अपॉन के के फॉर्म में लेंगे तो भी चलेगा, है कि नहीं? तो ये 1 अपॉन के भी हम ले सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू, अगर 1 अपॉन के ले रहे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू ए के होगा, साइन बी इक्वल टू बी के होगा और साइन सी इक्वल टू सी के भी हम लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए अपॉन के ही लिखना या साइन ए अपॉन के ही लिखना, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो ए इंटू के भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पे जो हमें ए दिख रहा है, यहां पे सॉरी एक चीज यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ए इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू के इंटू साइन ए, बी इक्वल टू के इंटू साइन बी एंड सी इक्वल टू के इंटू साइन सी भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर से ये जो मैंने लिखा वो इसके ऊपर से लिखा। अगर इक्वल टू के लिखते हैं तो ए के, बी के एंड सी के तो हम लिखते ही थे। अब साथ ही साथ यहाँ पे अगर 1 अपॉन के लिखते हैं तो उसको के साइन ए, के साइन बी एंड के साइन सी हम लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे b की वैल्यू अगर लिखना चाहे तो b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के साइन बी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे के साइन बी, सी के प्लेस पे लिखेंगे के साइन सी इंटू कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 रहेगा ये। अब की कॉमन निकल रहा है और ब्रैकेट में रहेगा साइन बी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये s प्लस एस का फॉर्मूला बन रहा है। s प्लस एस क्या होता है, 2sc, 2s मतलब कि साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब चेक करो मैं आरएचएस में जो चाहिए था उसके नजदीक पहुंच रहे कि नहीं। आरएचएस में कॉस बी माइनस सी बाई 2 चाहिए, तो ये तो मिल गया कॉस बी माइनस सी बाई 2। और उसके अलावा स्मॉल ए चाहिए, तो स्मॉल ए तो अपना क्या होता है, के साइन ए होता है, तो इसको हमें के साइन ए बनाना होगा। तो इसको अलग ले लेते हैं, जो भी चाहिए था वो उसको अलग ले लेते हैं और ये cos b प्लस सी बाई 2 को हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे होगा के 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू ये cos अंदर आ जाएगा cos b प्लस सी बाई 2, ये ब्रैकेट में ले लेता हूं और जो चाहिए हमें राइट हैंड साइड में उसको मैं बाहर ले लेता हूं cos b माइनस सी डिवाइड बाई 2। अब ये देखो 2 साइन थीटा cos थीटा,
2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो हम इसको sin डबल एंगल, इसका डबल एंगल 2 निकल जाएगा, तो ये होगा k sin b प्लस c इंटू होगा cos b माइनस c बाई 2। अब चेक करो b प्लस c को हम ये ट्राइंगल के फॉर्म में है, तो हम इसको पाई माइनस ए लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए इंटू ये आएगा cos b माइनस सी डिवाइड बाई 2। तो ये पाई माइनस ए क्या होता है? पाई माइनस ए दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव, हम ऐसा लिख सकते हैं कि k इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। अब ये देखो k साइन ए क्या होता है? स्मॉल ए, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं स्मॉल ए इंटू कॉस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 दैट इज अवर आरएचएस। चेक कर लो, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं एलएचएस टू आरएचएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन करके रख दिया है। नेक्स्ट इज 10 नंबर। क्वेश्चन देखिए, a cos a, b cos b, c cos c। a cos a, b cos b and c cos c इक्वल टू, प्रूव करना है हमें 2a sin b sin c, 2a sin b एंड sin c, 2a sin b एंड sin c हमें प्रूव करना है। a cos a, b cos b, c cos c इक्वल टू 2a sin b sin c प्रूव करना है। अब इसके लिए सबसे पहले ये जो a है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे a के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? तो a इक्वल टू हम k sin a लिख सकते हैं। क्यों ऐसा करना पड़ता है हमें? क्योंकि k sin a लिखेंगे तो sin a cos a कहीं ना कहीं sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम बना पाएंगे, इसके लिए हमें लिखना। सो यहां पे LHS से अगर हम स्टार्ट करें, LHS इक्वल टू a cos a, b cos b, c cos c, तो a के प्लेस पे हम लिख देंगे k sin a इंटू कॉस ए प्लस b के प्लेस पे k साइन b इंटू कॉस b प्लस c के प्लेस पे k साइन c इंटू कॉस c। अब सब में से k कॉमन निकल रहा है और फॉर्मूला भी हमें बनाना है 2 sin थीटा cos थीटा का, तो हम ऐसा करें कि k कॉमन निकाल दे, 2 से डिवाइड कर दे। k कॉमन निकाल के क्या करें? 2 से डिवाइड कर दे, तो अंदर सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 sin a cos a, 2 sin b cos b and 2 sin c cos c। तो ये तो फॉर्मूला बन गया sin 2a, sin 2b एंड sin 2c का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k/2 जो कि बाहर है, k/2 sin 2a प्लस sin 2b, sin 2b प्लस sin 2c। ओके, अब हमें यहां पे एस एस फॉर्म में लाना है, मतलब कि साइन फॉर्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्लस फॉर्म को रिमूव करने के लिए एस प्लस एस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस प्लस एस, इन दोनों में हम अप्लाई करेंगे एस प्लस एस। एस प्लस एस होता है 2sc, तो ये होगा k/2 2s, मतलब साइन दोनों का सम करो, 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2, तो ओनली a प्लस b आएगा, इंटू c a माइनस b होगा, प्लस साइन 2c को हम अभी एज इट इज ही रखते हैं। अब ये k/2 2 साइन a प्लस b की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं?
अभी हमने देखा था पाई माइनस सी, हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज यहां पे सी के फॉर्म में है, कॉमन निकलने के लिए आसान रहेगा ये। cos a माइनस बी प्लस साइन 2c। अब साइन पाई माइनस सी सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी cos a माइनस बी प्लस इसको रेगुलर अपने फॉर्म में लेके आए 2 साइन सी cos c। तो देख रहा है आपको यहाँ पे 2 साइन सी तो वैसे भी कॉमन निकल रहा है, 2 साइन सी कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास k बाई 2 साइन सी हम कॉमन निकल रहा है यहाँ पे होगा cos a माइनस बी प्लस cos c। अब ये जो c है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि पाई माइनस a प्लस बी। चेक कर लो क्यों, क्योंकि a एंड b के फॉर्म में लाना है हमें इसको। सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो a प्लस बी को उधर भेजो तो पाई माइनस a प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं। वैसे भी cos पाई माइनस नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगी, ये 2 कट हो जाएगा, तो ये k साइन c इंटू, अब ये k साइन c एक साथ आ गया और cos a माइनस b और ये माइनस हो जाएगा cos a प्लस b। अब c माइनस c की वैल्यू होती है -2 s -2 s, दोनों का सम करे तो 2a बाई 2 a मिलेगा, दोनों का माइनस करे तो साइन माइनस b मिलेगा, बट साइन ऑड फंक्शन है माइनस को बाहर निकालेगा तो ये पॉजिटिव कर देगा। सो 2 कांस्टेंट आगे मिल जाएगा, k साइन c साइन a इंटू साइन b। अब हमें राइट हैंड साइड पे a लाना है तो k इंटू साइन a स्मॉल a हो जाएगा, ये होगा 2a और उसके अलावा जो भी बचा वो इट इज साइन b एंड साइन c विच इज अवर RHS। ठीक है, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं ये पहले नंबर के सम को। अभी जगह नहीं है, नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अभी 11th नंबर का सम क्वेश्चन देखिए, cos a अपॉन a cos a अपॉन a स्मॉल a प्लस cos b अपॉन b cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c cos c अपॉन c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दी हुई है वो कहीं ना कहीं एक cos फॉर्म में दिया हुआ है, बाकी के स्मॉल लेटर्स हैं, और राइट हैंड साइड जो हमें दी हुई है वो सभी के सभी स्मॉल लेटर्स में। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कोसाइन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो कोसाइन फॉर्मूला यूज करने के लिए LHS से स्टार्ट करें। सो LHS इक्वल टू cos a अपॉन स्मॉल a cos b अपॉन b एंड cos c अपॉन c। अब 1 अपॉन a अलग से ले रहा हूं मैं, और cos a का कोसाइन फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस ये आएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, और यहां पे रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। सभी में कांस्टेंट लिखना है, बाहर का कांस्टेंट लिखना रह गया है, ये ब्रैकेट प्लस 1 अपॉन b इसके साथ आएगा, यहां पे प्लस 1 अपॉन c इसके साथ यहां पे ऐसे आएगा। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर 2abc एंड यहाँ पे 2abc, डिनोमिनेटर सबके सेम है तो न्यूमरेटर को प्लस कर दे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 2abc। अब देख यहां पे ए स्क्वायर एस स्क्वायर को कट कर सकते हैं, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर को कट कर सकते हैं, और ये बी स्क्वायर को कट कर सकते हैं। इसके अलावा बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, दैट इज अवर RHS। बहुत ही सिंपल सा सम था, खाली कोसाइन फॉर्मूला यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इज 12 नंबर। 12 sum is b square minus c square cot a, b square minus c square into cot a plus c square minus a square, c square minus a square into cot b plus a square minus b square cot c इक्वल टू 0। अब यहां पे कॉट का हम साइन एंड कॉस में कन्वर्जन कर देंगे, और याद रखना 0 राइट हैंड साइड लाना है। दैट मीन्स कि सभी जो भी टर्म्स हमें मिलेंगे सभी कहीं ना कहीं कट हो जाएंगे। पहले जैसे स्टार्ट करें यहां पे, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट सी। तो कॉट ए का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, तो मैं डायरेक्ट यहां पे ही लिख देता हूं कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट बी को यहां पे कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस बी अपॉन साइन बी, और यहां पे ये होगा कॉस सी अपॉन साइन सी। अब सबके कॉसाइन एंड साइन फॉर्मूला हम यहां पे लिखेंगे। सो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज लिखा। साइन ए का मैं इसके नीचे यहां पे लिख रहा हूं, साइन ए को हम लिख सकते हैं के इंटू ए, इंटू इसका कोसाइन फॉर्मूला कॉस ए का मैं लिखूंगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसके डिनोमिनेटर में इसका साइन फॉर्मूला के इंटू बी, और इसका कोसाइन फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन सी का आएगा के इंटू सी, और यहां पे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब चेक करो यहां पे के 2 इंटू के इंटू एबीसी, 2 इंटू के इंटू एबीसी, 2 इंटू के इंटू एबीसी, सब में कॉमन निकल रहा है, तो डिनोमिनेटर से 2 इंटू के इंटू एबीसी अगर कॉमन निकाल देते हैं तो यहां पे बचने वाला है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक बार फिर से टर्म्स चेक कर लीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इन सबको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा ये 1/2 के एबीसी एज इट इज रहेगा, 1/2 के एबीसी एज इट इज रहेगा, और यहां पे सबका मल्टीप्लीकेशन होगा तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेज टू 4 होगा, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, सी स्क्वायर सी रेज टू 4 माइनस सी रेज टू 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर
नेक्स्ट इज सी स्क्वायर ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को लिख सकते हैं सी रेज टू 4, सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए रेज टू 4 माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ए रेज टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी रेज टू 4 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब चेक करो कौन कहां पे किस तरह से कट हो रहा है। तो b रेज टू 4 यहां पे और b रेज टू 4 यहां पे प्लस एंड माइनस कट हुए, फिर b स्क्वायर सी स्क्वायर ये और ये b स्क्वायर सी स्क्वायर कट हुए, c रेज टू 4 माइनस एंड प्लस कट हुए यहाँ पे, a रेज टू 4 और a रेज टू 4 कट हुए यहाँ पे, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में और a स्क्वायर b स्क्वायर यहां पे कट हुए। अभी a स्क्वायर सी स्क्वायर और a स्क्वायर सी स्क्वायर यहां पे कट हुए, b स्क्वायर सी स्क्वायर इधर कट हुए, वापस से a स्क्वायर सी स्क्वायर इधर कट हुए और a स्क्वायर b स्क्वायर भी यहां पे कट हो जाएंगे इधर। तो सभी एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/2k ABC के साथ ये हो जाएगा पूरा 0 और राइट हैंड साइड जो हमें 0 प्रूव करनी थी वो मिल जाएगी। ठीक है, एक खाली यहां पे ध्यान रखना है कि कोई मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग ना हो। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखो, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू साइन 2c इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अभी साइन 2a को हम साइन 2a को 2 साइन a cos a लिख सकते हैं। सो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू यहां पे हम लिख देंगे 2 साइन a cos a प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू 2 साइन b cos b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू 2 साइन c cos c। अब सबका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2 एज इट इज, साइन a को हम लिख देंगे a के इंटू ये हो जाएगा cos a का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। सभी का साइन जहां पे आता है वहां पे साइन फॉर्मूला, कॉस जहां पे आता है वहां पे कोसाइन फॉर्मूला, प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू 2 साइन b को हम लिख देंगे b के इंटू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू 2 c में आएगा c के इंटू cos c को हम लिख पाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। अब जो भी यहां पे कट हो रहा है उसको कट कर दो, ये 2 कट हो जाएगा, ये b इधर कट हो जाएगा, ये 2 इधर कट हो जाएगा, ये c कट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। तो देखो a b c न्यूमरेटर में k और डिनोमिनेटर में abc, वैसे सब में कॉमन निकल रहा है तो k अपॉन abc कॉमन निकल जाएगा, बचेगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट तो यही हुआ ना जो हमने आगे के सम में किया हुआ है। इसकी वैल्यू तो पता है हमें, k अपॉन ए बी सी, इसकी वैल्यू होती है 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो के हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि इसका आंसर 0 आएगा। राइट हैंड साइड वही प्रूव करनी थी। अब थ्योरेटिकल सम्स दिए हुए 14, 15, 16 में जो हाइट एंड डिस्टेंस में आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ के आए हो उस तरह के है, लेकिन यहाँ पे साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज करके सॉल्व कर लेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।